हेलो दोस्तों, टीच बाय एआर कोचिंग में आप सबका स्वागत है। हम लेके आए हैं आपके सामने पार्ट 3। ये आपका लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले मैं आपको पार्ट 1 और 2 प्रोवाइड करा चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां जाके आप लोग देख लीजिएगा। इसके साथ साथ हमने आपको इंग्लिश और विज्ञान के भी एमसीक्यूज कराए हुए हैं जो आपको एग्जाम रिलेटेड है। जब आप एग्जाम 2025 में आप अपना साइंस के पेपर जब देंगे, जब आप 2025 में अपना जब पेपर देंगे तो आपको जितने हम करा रहे हैं वो सब आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करते हुए सीधे आप लोग वीडियो को देखिए, पेन और पेपर लेके बैठिए। जो हम पॉइंट आपको बताएं वो पॉइंट आप नोट डाउन करिए, और जो हम बताएं वो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और हमने आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप लोगों के लिए फर्ज होता है कि आप वीडियो देख लेते हैं, बस वीडियो को लाइक नहीं करते। आप लोग वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जब आप ये दो काम करते हैं और वीडियो को शेयर, तो हमें भी अच्छा लगता है कि हम आपके लिए कुछ करें। तो आपसे बस एक ही गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए। आइए चलते हैं सीधे अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपका बताया गया हुआ है, देखिए आप लोग। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी? जो औद्योगिक क्रांति थी वो किस देश में प्रारंभ हुई थी? वो इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी। कहाँ? इंग्लैंड में। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? इंग्लैंड। जो औद्योगिक क्रांति थी किस देश में प्रारंभ हुई थी? इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी। पहला आंसर आपको मिल गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप लोग लिख लीजिएगा। ये सब आपके 2022 और 2023 में आए क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है, जो खरीफ की फसलों के बोए जाने का समय, जो खरीफ की फसलें होती हैं उनके बोए जाने का समय क्या है? आपके सामने देखिए इसका, जो खरीफ की फसलें उनके बोए जाने का समय आपका क्लियर होता है क्या है? जून से जुलाई। ये आपका राइट आंसर है। खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं? जून जुलाई। पर इसमें कुछ पॉइंट हैं जो हम आपको बता रहे हैं। आप लोग पेन और पेपर लेके बैठिएगा, आप लोग लिख लीजिए सही से। हर बार पेपर में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर आज के अंदर इससे कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आपका गलत नहीं होगा। आप लोग लिख लीजिए मेरे साथ साथ। कलर चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखते हैं। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये नाम हमें, ये 3 फसल होती हैं आपकी। टोटल कितनी 3 फसलें होती हैं? खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। इनकी देखिए जो बुआई लिखी है, जो कटाई, इन्हें बोया कब जाता है, काटा कब जाता है। देखिए खरीफ की फसल होती है, जो खरीफ की फसल होती है वो बोई कब जाते हैं? वो आपकी जून और जुलाई में। शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे, मंथ में डेट डालेंगे क्योंकि जिससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए छठे महीने में और 7वें महीने में आपकी फसल बोई जाती है, और काटी कब जाती है? यानी सितंबर और अक्टूबर में। सितंबर से अक्टूबर तक की आपकी फसल काटी जाती है। क्लियर? रबी की फसल कब बोई जाती है? जून जुलाई इसमें, और काटी कब जाती है? सितंबर अक्टूबर में। रबी की फसल भी इसी प्रकार से होती है। रबी की फसल है वो आपकी अक्टूबर से दिसंबर तक की, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने में बोई जाती है। और जिसकी कटाई कब होती है? इसकी होती है कटाई अप्रैल से जून तक। अप्रैल में से जून तक, यानी अप्रैल मई जून। क्लियर हो गया? खरीफ की फसल के 2 महीने होते हैं, रबी की फसल को 3 महीने लगते हैं। कौन कौन से महीने होते हैं? रबी की फसल अक्टूबर नवंबर दिसंबर में बोई जाती है और अप्रैल मई जून में काटी जाती है। जायद की फसल, जो जायद की फसल होती है उसका समय देखिए क्या है? वो मार्च और अप्रैल, मार्च अप्रैल में बोई जाती है। जो आपकी जायद की फसल है वो अप्रैल, मार्च और अप्रैल में बोई जाती है। इसकी कटाई कब होती है? इसकी कटाई जून में होती है, यानी जून में इसको काट लिया जाता है। आपकी टोटल भारत में 3 फसलें की जाती हैं। आपको क्लियर हो गया? आप इसका सही से चार्ट बना लीजिएगा, हमने आपको समझा दिया है। इसका राइट आंसर क्या था? खरीफ की फसलें के बोए जाने का समय क्या है? जून जुलाई। पेपर में पूछ लिया जाए कि खरीफ की फसलों के कटाई का समय क्या है, तो आप लोग लिख लीजिए, क्या लिखिएगा? सॉरी, सितंबर और अक्टूबर। क्या लिखिएगा आप लोग? सितंबर और अक्टूबर। आइए चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न आपको बताया गया वह है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक है। तीसरा प्रश्न क्या है आपका? जो हिंद स्वराज पुस्तक है उसके लेखक कौन है? इसके लेखक है आपके महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी। आइए चलते हम लोग अपने चौथे प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4 आपका बोला गया है, भारत में परिवहन का प्रमुख साधन क्या है? भारत में परिवहन का प्रमुख साधन क्या होता है? तो इसका में प्रमुख साधन है सड़क परिवहन। ये तो इसका राइट आंसर हो गया। अगर पूछे कि भारत में सबसे पुराना परिवहन साधन कौन सा है, तब भी आप लोग इसी को टिक करिएगा। यहाँ पे देखिए, भारत में परिवहन प्रमुख साधन है और सबसे पुराना परिवहन साधन भी सड़क परिवहन है। देखिए मिल गया आपका, ये आंसर है आपका। भारत में परिवहन का प्रमुख साधन क्या है? सड़क परिवहन। सबसे पुराना परिवहन साधन भारत का क्या है? सड़क परिवहन। ये आपका राइट आंसर हो गया। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5,
प्रश्न नंबर 5 है, संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है। संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा कौन सी है? तो राजभाषा भारत की हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी। तो इसका राइट आंसर क्या है? हिंदी। संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी। पर अब हिंदी राष्ट्रभाषा बनी कब? वो भी लिख लीजिए। देखिए, संविधान अनुच्छेद, जो संविधान का अनुच्छेद है, एक मिनट चेंज करते हैं, आ नहीं पाएगा इसमें, आपको बाद में देखने में दिक्कत होगी। संविधान के अनुच्छेद 343 एक में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। मिल गया आपको आंसर। संविधान के अनुसार भारत की राज्य भाषा क्या है? हिंदी। और पूछा कब बनी हुई है? तो जी संविधान के अनुच्छेद 343 एक में हिंदी को राज्य भाषा घोषित किया गया था। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 6 आपका बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शासन का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शासन का अंग नहीं है? क्या है? पहला, कार्यपालिका को, न्यायपालिका को, नगरपालिका को, या विधायक को। तो इसका राइट आंसर क्या है? नगरपालिका को। किसको? नगरपालिका को। आंसर सी। निम्न में कौन सा शासन का अंग नहीं है? नगरपालिका अंग नहीं है। पर कौन कौन से अंग हैं वो आप लोग लिख लीजिए। शासन के अंग, शासन के 3 अंग होते हैं। पहला नाम क्या है? विधायक, विधायक का। दूसरा नाम आपका होता है कार्यपालिका। तीसरा नाम आपका है न्यायपालिका। देखिए, ये आपके शासन के अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। कौन सा अंग नहीं है? नगर पालिका आपका शासन का अंग नहीं होते हैं। आइए चलते अपने नेक्स्ट 7वें प्रश्न पर। 7वां प्रश्न आपका बोला गया, निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है? दालें, ज्वार, मोटे अनाज या चावल। तो इसका राइट आंसर क्या है? दालें। फलीदार फसलें कौन सी है? दालें आपकी फलीदार फसलें होती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 8 आपका बोला गया है कि भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई थी? भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई थी? 1981 में, 1991 में, 1971 में, 2001 में। तो इसका राइट आंसर है 1991 में। भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? 1991 में। पर इसकी पूरी डेट क्या है वो आप लोग लिख लीजिए। पूरी डेट क्या है इसकी? 24 जुलाई 1991 ईस्वी। भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई थी? 24 जुलाई 1991 ईस्वी को। आइए प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 9 आपका बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? ऑप्शन है आपके साथ, भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर क्या है? भारत। निम्नलिखित में कौन सा लोकतांत्रिक देश, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? भारत। पर अगर पूछा है कि सबसे छोटा, यहाँ पे सबसे छोटा लोकतांत्रिक देश कौन सा, फिर आप लोग क्या बताइएगा? सबसे छोटा सबसे छोटा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो आप लोग बताइएगा इसमें क्या है? नोरू। हम लिखा दे रहे हैं आपके लिए। सबसे छोटा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? नोरू देश है आपका। कौन सा है? नोरू देश। आपको ये तो मालूम है, ये नहीं मालूम है, तो आप लोग आज नई चीज पता करिए कि सबसे लोकतांत्रिक देश में सबसे छोटा देश कौन सा है? नोरू देश। आइए चलते अपने प्रश्न नंबर 10 पर। प्रश्न नंबर 10 और जो आपका लास्ट प्रश्न है, हम इसके बाद नेक्स्ट दूसरी वीडियो में आपके सामने लेके आएंगे। सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है,
सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा होता है? तो इसका सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है आपका हल्दिया से इलाहाबाद तक। कहाँ से? हल्दिया से इलाहाबाद तक। ये आपके हो गए 10 क्वेश्चन। अगर आप लोग वीडियो को अभी तक ने देखा आखिरी तक, तो इसका मतलब आपको वीडियो अच्छी लगी। बस आप लोग 2 काम कीजिएगा। पहला, वीडियो को कैसी लगी वो कमेंट में बताइए हमें आप। दूसरा, आप जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए। हम लाइक करने के लिए नहीं कहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई है तो आप अपने आप लाइक कर दीजिएगा। अगर आप आखिर तक रुके हुए हैं तो आप बस ये 2 काम करिए, वीडियो कैसे लगी कमेंट में बताइए, वीडियो को जितना हो गया उतना शेयर, ज़्यादा मत शेयर कीजिए, आप सिर्फ 5 लोगों को वीडियो शेयर कर दीजिए बस। हम जल्द ही मिलेंगे। अगर आपने पूरी वीडियो देखी उसके लिए हम आप सबका धन्यवाद करते हैं। हम जल्द ही लेके आएंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। आप अपनी इसी प्रकार से मेहनत से तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम पास में ही है।